अब जिक्र करेंगे एक और अहम इशू का। मशरक़ वस्ता बहरान से मईशत पर असरात तो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके असरात ज़राई शोबे पर भी अब पड़ते जा रहे हैं। फलों के बादशाह आम की बात करेंगे। इसके एक्सपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि बुरी तरह ये मुतासर हो रही हैं। खलीजी ममालिक में बहरान के बायस वहाँ जो सामान भिजवाने में मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। प्याब हरमुज़ की बार बार बंदिश और फ्रेट चार्जेस बढ़ने से भी एक्सपोर्ट्स को मुश्किलात का सामना है। अब तक आम की बरामदात तवक्को से कम रही हैं। अगर अदाद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान आम बरामद करने वाला चौथा बड़ा मुल्क कहलाता है। मुल्क में 25 लाख टन के करीब आम पैदा होता है। गुज़श्ता साल 1,10,000 टन एक्सपोर्ट किया गया, जिससे $11 करोड़ का कीमती ज़र मुबादला हासिल हुआ। लेकिन मौजूदा साल मशरक़ वस्ता बहरान से ये फिगर कम होकर 80,000 टन तक रहने का इम्कान है। इस हवाले से हमने बात करनी है। तफसीलन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वहीद अहमद साहब ने, प्रेसिडेंट इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स के। बहुत शुक्रिया वहीद साहब। वही साहब, इस सूरत हाल को देखें, पाकिस्तान का सफ़ीर कहा जाता है आम को, लेकिन ओवरऑल अगर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें, कितनी मुतासर हुई हैं आम की बरामदात? देखें जी, आम की तो आपको पता है कि हालात जो मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं और हमारे अफगानिस्तान का जो बॉर्डर बंद है, तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया एक्सपोर्ट। इसलिए पिछले साल से हमने टारगेट भी कम रखा था। अभी तक अगर मैं फिगर बताऊं, अभी तक जो एक्सपोर्ट हो चुकी है 64,000 मैट्रिक टन हो चुकी है इस टाइम पे, कल तक के फिगर हैं। और उसमें से 18,000 टन पिछले साल एक्सपोर्ट हुई थी अफगानिस्तान में, और इस साल जो है वो सिफर है, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद था। 18,000 का इम्पैक्ट हमें अफगानिस्तान के मुल्क पे आया। और जिस तरह मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं, जो सबसे बड़ी मार्केट है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो यूएई है। पिछले साल 31,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ था, और अभी तक वहां पे 11,500 टन हुआ है। जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की, फ्रेट, पिछले साल जो फ्रेट था वो 1,000 से लेके 1,400 फ्रेट था 40 फुट प्रेफर कंटेनर का। और इस साल वही कंटेनर 7,500 से लेके $8,000 तक। तो आप समझ लें कि कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है। और हमारे जो खर्चे थे पिछले साल लोकली, जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के और दूसरी चीज़ों के, पोर्ट के, वो भी डबल हो गए कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मतलब कि हमें हर जगह से प्रॉब्लम आई है एक मार्केट की, इसलिए कि यूएई के अंदर हमारी री एक्सपोर्ट होती है पूरे मिडिल ईस्ट में। तो वहाँ जब माल जाएगा तो फिर बिकेगा, इसलिए कि काफ़ी लोग वहाँ से निकल भी चुके हैं मिडिल ईस्ट से। तो उसकी वजह से जो एक डिमांड है उस तरीके से है भी नहीं, और वही और साहब, काफ़ी सबसे बड़ी महंगा वजह जो है पहुँच वो रहा है। यही है जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल बनी हुई है, या कुछ हमारी जो मकामी पॉलिसीज हैं या इंतजामी मसाइल हैं वो भी काफ़ी हैं, जिसकी वजह से आम की बरामदात में हम इजाफा नहीं कर पा रहे? देखें, जो मेन वजह है वो तो जो हमारे मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसकी वजह से। वो दूसरी जो वजह है अफगानिस्तान का जो बॉर्डर बंद है, इसलिए अफगानिस्तान हमारी एक अच्छी बड़ी एक्सपोर्ट होती थी। अगर मैं दो कंट्री की बात करूं, अफगानिस्तान, ईरान और रीजन की बात करूं मिडिल ईस्ट, तो अगर मैं इन तीनों को मिला लूं तो पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट यहाँ पे है। तो जाहिर बात है मिडिल ईस्ट भी आपके प्रॉब्लम में, और अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली शट डाउन है। तो उसका इम्पैक्ट आया मैंगो की एक्सपोर्ट के अंदर। और बात है कि मैंगो की एक्सपोर्ट पे तो इम्पैक्ट आया है, मगर हमें प्रोडक्शन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बाद आपकी प्रोडक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है और पूरे एग्रीकल्चर में आ रहा है। बात ये कि हमें हमें हुकूमत को लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, शॉर्ट, मीडियम बिल्कुल टर्म सही। और लॉन्ग टर्म। हमने अपने एग्रीकल्चर को कैसे सेव करना है ग्लोबली वार्मिंग कैसे से, सेफ जो रखना है, क्लाइमेट और चेंज खास हो तौर रहा पर है। R&D की वही साहब अक्सर बात करते हैं। वही साहब, अगर दुनिया के दीगर ममालिक को देखा जाए, ज़ारा जो सूरत हाल बन गई है मशरक़ वस्ता की, ऐसे बहरान के पेश नज़र वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को मराद दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हुकूमत ने ये आम के एक्सपोर्टर्स को कोई इस सूरत हाल को देखते हुए इस एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, कोई मुआवनत फराहम की है? वही साहब हमारे साथ मौजूद है। वही साहब से हम बात करेंगे इस हवाले से, जिस तरीके से बात हो रही थी ब्रेक से पहले भी, कि ज़ाहिर है अगर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बचानी है तो उसको, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो हमारे फलों की हैं, सब्जियों की हैं, वो सब मुतासर हो रही हैं। फिर हमारे यहाँ R&D का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसका सामना किया जाता है। फिर साथ में ये भी बात की जाती है जो एग्री सेक्टर के लिए कोल्ड चेन है, जो स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है,
वो भी बहुत मानी रखती है। और ख़ास तौर पर जब ये देखा जा रहा है कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में जो प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, उसमें इजाफा हो गया है। ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की जो कीमत है वो भी बढ़ गई है, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं और उसकी वजह से हमें इन मुश्किलात का भी सामना है। फिर किसान की बात की जाती है कि किसान को भी जो ज़ाहिर है जो किसान जिस तरीके से अपनी पैदावार कर रहा है उसको बेहतर कीमत हासिल नहीं हो पाती। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त अपने एक्सपोर्टर्स को, खास तौर पर अपनी वो एक्सपोर्ट्स जो हम देखते हैं कि दुनिया में मानी जाती हैं, खास तौर पर जब हम आम की बात करते हैं, ऐसी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, मिडल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें हमें कितनी नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जिसको नए तरीकों से एक्सप्लोर किया जा सकता है। मिडल ईस्ट की हम खास तौर पर बात करते हैं कि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमारी फलों की और सब्जियों की होती है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर मार्केट्स को एक्सप्लोर करना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फिर R&D जैसे कि जिक्र कर रहे थे वहीद साहब भी, उसका एग्रीकल्चर में होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट्स की जो क्वालिटी है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, ताकि जब कंपेरेटिवनेस है दीगर ममालिक के साथ, ज़ाहिर है हमें कम्पीट करना है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो उसमें किस तरीके से कम्पीट करना है, किस तरीके से क्वालिटी को बेहतर बनाना है, ये तमाम वो चैलेंजेस हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे एक्सपोर्टर्स को जिसका सामना है। दुनिया के दीगर ममालिक की एग्जाम्पल ली जाती है कि वो किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराद देते हैं अपने खास तौर पर किसानों को अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और हमारा जब ये माना जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा एक पूरा मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है। वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा। जब हम बात कर रहे हैं मराद देने की एक्सपोर्टर्स को खास तौर पर, इस पर आपकी क्या राय है? देखें जी, हमने आम के सीजन से पहले मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी को मीटिंग भी हुई थी मिनिस्टर साहब से। उन्होंने हमसे कहा था कि आपको क्या मुराद चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके, तो हमने उनको कहा था कि हमें सब्सिडी दी जाए फ्रेट के ऊपर। मगर आज जुलाई का महीना हो गया, मगर कोई भी उस चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई भी हमें, इसलिए कि हमने सिर्फ यही कहा था कि जो हमारा फ्रेट बढ़ गया इसको कम से कम हम करें, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ऐसे ही बढ़ेगी। इसलिए कि इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, इसलिए दुबई की जो हमारी सबसे बड़ी मंडी है, तो हमारी जो कॉस्ट है 32 दरहम हो रही है, और हमारा जो कार्गो मैंगो बिक रहा है 29 दरहम का बिक रहा है एक कार्टन, सही जो 6 केजी का होता है। तो बात है कि सही। इतने बड़े लॉसेस हो गए एक्सपोर्टरों को। वहीद साहब अगर दुनिया के दीगर ममालिक को देखा जाए, ज़ाहिर जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है मशरक़ वस्ता की, ऐसे बहरान के पेश नज़र वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को मराद दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हुकूमत ने ये आम के एक्सपोर्टर्स को कोई इस सूरत हाल को देखते हुए इस एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए कोई मुआवनत फराहम की है? वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वही साहब से हम बात करेंगे इस हवाले से, जिस तरीके से बात हो रही थी ब्रेक से पहले भी, कि ज़ाहिर है अगर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बचानी है तो उसको अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो हमारे फलों की हैं, सब्जियों की हैं, वो सब मुतासर हो रही हैं। फिर हमारे यहाँ R&D का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसका सामना किया जाता है। फिर साथ में ये भी बात की जाती है जो एग्री सेक्टर के लिए कोल्ड चेन है, जो स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी बहुत मानी रखती है। और ख़ास तौर पर जब ये देखा जा रहा है कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में जो प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, उसमें इजाफा हो गया है। ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की जो कीमत है वो भी बढ़ गई है, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं और उसकी वजह से हमें इन मुश्किलात का भी सामना है। फिर किसान की बात की जाती है कि किसान को भी जो ज़ाहिर है जो किसान जिस तरीके से अपनी पैदावार कर रहा है उसको बेहतर कीमत हासिल नहीं हो पाती। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त अपने एक्सपोर्टर्स को, खास तौर पर अपनी वो एक्सपोर्ट्स जो हम देखते हैं कि दुनिया में मानी जाती हैं, खास तौर पर जब हम आम की बात करते हैं, ऐसी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, मिडल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें हमें कितनी नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जिसको नए तरीकों से एक्सप्लोर किया जा सकता है। मिडल ईस्ट की हम खास तौर पर बात करते हैं कि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमारी फलों की और सब्जियों की होती है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर मार्केट्स को एक्सप्लोर करना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फिर R&D जैसे कि जिक्र कर रहे थे वहीद साहब भी, उसका एग्रीकल्चर में होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट्स की जो क्वालिटी है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, ताकि जब कंपेरेटिवनेस है दीगर ममालिक के साथ, ज़ाहिर है हमें कम्पीट करना है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो उसमें किस तरीके से कम्पीट करना है, किस तरीके से क्वालिटी को बेहतर बनाना है, ये तमाम वो चैलेंजेस हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे एक्सपोर्टर्स को जिसका सामना है। दुनिया के दीगर ममालिक की एग्जाम्पल ली जाती है कि वो किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराद देते हैं अपने खास तौर पर किसानों को अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और हमारा जब ये माना जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा एक पूरा मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है। वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा। जब हम बात कर रहे हैं मराद देने की एक्सपोर्टर्स को खास तौर पर, इस पर आपकी क्या राय है? देखें जी, हमने आम के सीजन से पहले मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी को
मीटिंग भी थी मिनिस्टर साहब से, उन्होंने हमसे कहा था कि आपको क्या मुराद चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके, तो हमने उनको कहा था कि हमें सब्सिडी दी जाए फ्रेट के ऊपर। मगर आज जुलाई का महीना हो गया, मगर कोई भी उस चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई भी हमें, इसलिए कि हमने सिर्फ यही कहा था कि जो हमारा फ्रेट बढ़ गया, इसको कम से कम हम करें, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ऐसे ही बढ़ेगी। इसलिए कि इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, इसलिए दुबई की, जो हमारी सबसे बड़ी मंडी है, तो हमारी जो कॉस्ट है 32 दरहम हो रही है, और हमारा जो कार्गो मैंगो बिक रहा है 29 दरहम का बिक रहा है एक कार्टन, सही जो 6 केजी का होता है। तो बात है कि सही इतने बड़े लॉसेस हो गए एक्सपोर्टरों हम्म, को,